क्या होगा अगर अचानक आपको पता चले कि आपके पूरे जीवन का सच किसी ने आपसे छुपा रखा था? आज हम आपको ऐसी ही कहानी दिखाने वाले हैं जिसमें रोमांच, सस्पेंस और भावनाओं का संगम है। अगर आप चाहते हैं कि हर नया मोड़ और ट्विस्ट आप तक पहुंचे, तो अभी सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़े रहें। सरू अब अपने बाबासा को खोज रही है। उसके मन में ढेर सारे सवाल हैं और वो पंडित जी के पास जाती है। वो पूछती है, आपने हमारी मायरी और हमारे बाबासा का प्यार कराया था ना? मैं अपने बाबासा को ढूंढ रही हूँ, क्या आप हमें बता सकते हैं? पंडित जी सोचते हैं और धीरे से कहते हैं, हाँ, इतना याद आ रहा है कि वो मुंबई शहर के रहने वाले थी। ये खबर सुनकर सरू की दुनिया ही बदल जाती है। पंडित जी ने उसे बताया कि उसका असली बाबासा कोई और नहीं बल्कि चंद्रकांत है। ये सुनकर सरू के होश उड़ जाते हैं और उसका दिल धड़कने लगता है। सरू अपनी माँ की फोटो दिखाकर पंडित जी से पूछती है, आपको याद है कि इनकी शादी आपने किसके साथ करवाई थी? पंडित जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ, मुझे याद है। लेकिन तभी चंद्रकांत वहां आ जाते हैं और कहते हैं, सरू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पंडित जी कहते हैं, यही तुम्हारे पिताजी का सच है। सरू शॉक में है। वो समझ ही नहीं पा रही कि अब क्या महसूस करे, लेकिन फिर वो उठती है और अपने बाबासा को गले लगाती है। ये पल इतना भावनात्मक है कि आप खुद को भी सरू के साथ रोते हुए महसूस करेंगे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अब सवाल ये है कि तारा इस सच को कितनी जल्दी मान लेगी। क्या वो भी सरू की तरह भरोसा करेगी या फिर शक में रहेगी? वहीं चंद्रकांत को भी याद आता है कि जब वो डॉक्टर था तब उसने डीएनए टेस्ट करवाया था और पता चला कि सरू सच में उसकी बेटी है। लेकिन चंद्रकांत खुद को दोषी महसूस करता है कि उसने उस दिन इस बात पर ध्यान नहीं दिया। अब कहानी और भी रोमांचक होने वाली है। सरू और चंद्रकांत के बीच रिश्ता धीरे धीरे मजबूत होता है। वो सब कुछ भूलकर सिर्फ अपने बाबासा के साथ खुश रहने लगती है। लेकिन घर के बाकी लोग और तारा अभी भी इस सच को आसानी से नहीं मान रहे हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, सरू अपने बाबासा के साथ हर पल बिताती है। वो उसकी आदतों को जानती है, उसके साथ हंसती है और धीरे धीरे उनके बीच विश्वास और प्यार का रिश्ता बनता है। चंद्रकांत भी हर छोटे छोटे पल का आनंद ले रहा है और अपनी बेटी के साथ खुश है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब तारा धीरे धीरे ये मानने लगती है कि शायद चंद्रकांत सच में सरू का बाबासा है। वो देखती है कि सरू और चंद्रकांत का रिश्ता केवल खूबसूरत ही नहीं बल्कि मजबूत भी है। ये दर्शाता है कि समय और परिस्थितियां कभी-कभी सही निर्णय लेने में मदद करती हैं। घर के बाकी लोग भी धीरे धीरे इस सच को मानने लगते हैं। उन्हें समझ में आता है कि सरू और चंद्रकांत का रिश्ता सिर्फ प्यार का नहीं बल्कि परिवार का भी है। ये पल सरू के लिए बेहद खास है क्योंकि उसने आखिरकार अपने असली बाबासा को पाया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चंद्रकांत अब अपने पुराने फैसलों और गलतियों पर सोचने लगता है। वो सोचता है कि उसने इतने सालों तक खुद को और अपनी बेटी को अलग क्यों रखा। अब समय है कि वो पुराने गिले शिकवे भूलकर सिर्फ खुशियों को अपनाए। सरू भी अपने बाबासा की भावनाओं को समझती है। वो जानती है कि चंद्रकांत ने भी कठिनाइयों का सामना किया है, इसलिए दोनों के बीच अब केवल प्यार और समझदारी है। ये पल दर्शकों के लिए सबसे इमोशनल और दिल को छू लेने वाला है। जैसे जैसे घर में सब कुछ ठीक होता है, तारा और बाकी लोग भी धीरे धीरे इस नए सच को अपनाते हैं। अब घर में प्यार और समझदारी का माहौल बनता है। ये पल दर्शकों को खुशी और सुकून देता है। लेकिन कहानी में हमेशा नए ट्विस्ट आते हैं। जैसे ही सब कुछ ठीक लगता है, कुछ नई घटनाएं और लोग आते हैं जो सरू और चंद्रकांत के रिश्ते को चुनौती देंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको हर नया ट्विस्ट देखने को मिले, तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। सरू और चंद्रकांत का रिश्ता अब सिर्फ पिता पुत्री का नहीं रहा बल्कि दोस्ती और भरोसे का भी बन गया है। वो हर खुशी और मुश्किल को एक साथ बांटते हैं। ये दिखाता है कि सही समय पर प्यार और समझदारी ही रिश्तों को मजबूत बनाती है। अगले कुछ एपिसोड्स में आप देखेंगे कि सरू और चंद्रकांत कैसे नई चुनौतियों का सामना करते हैं। साथ ही घर के बाकी लोग भी धीरे धीरे उनके रिश्ते को स्वीकार करते हैं। ये कहानी सिर्फ रोमांच और ड्रामा ही नहीं बल्कि परिवार, प्यार और विश्वास की भी कहानी है। इसलिए अगर आप हर नया ट्विस्ट और इमोशनल पल मिस न करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हर वीडियो को लाइक और शेयर करें। यही तरीका है कि आप हमारी कहानी के हर पल का हिस्सा बन सकें। सरू की कहानी हमें ये सिखाती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, सच और प्यार हमेशा जीतते हैं। सही समय पर सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस धैर्य और उम्मीद बनाए रखें। सरू अब अपने बाबासा चंद्रकांत के पास है।
वो हर पल अपने पिता के साथ बिताने की कोशिश करती है और हर छोटी छोटी बात में खुशी ढूंढती है। इतने सालों बाद आखिरकार उसने अपने असली बावसा को पाया है। अगर आप चाहते हैं कि आपको हर नया ट्विस्ट और इमोशनल पल दिखे तो अभी सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़े रहें। चंद्रकांत भी अपनी बेटी को पाकर भावुक हो जाता है। वो सोचता है, अब मुझे उसे कभी अकेला नहीं छोड़ना। हर मुश्किल में मुझे उसके साथ रहना है और उसे खुश देखना है। उसकी आंखों में प्यार, गर्व और चिंता के मिश्रित भाव झलकते हैं। लेकिन घर में कुछ लोग अब भी इस सच को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। तारा अभी भी शक में है। वो सोचती है, क्या सच में चंद्रकांत सरू का बावसा है? अगर हाँ, तो उसने अब तक खुद को क्यों नहीं बताया? तारा के इस सवाल ने कहानी में नया ट्विस्ट जोड़ दिया है। सरू के लिए ये चुनौती बनती है कि वो अपने बावसा और तारा के बीच संतुलन बनाए। सरू अपने बावसा के साथ बिताए हर पल को खास बनाना चाहती है। वो उसके साथ बातें करती है, उसकी आदतों और पसंद नापसंद को जानती है और धीरे धीरे उनका रिश्ता मजबूत होता है। चंद्रकांत भी हर छोटे छोटे पल का आनंद ले रहा है और अपनी बेटी के साथ खुश है। लेकिन कहानी में ड्रामा तब आता है जब तारा धीरे धीरे ये मानने लगती है कि शायद चंद्रकांत सच में सरू का बावसा है। वो देखती है कि सरू और चंद्रकांत का रिश्ता केवल खूबसूरत ही नहीं बल्कि मजबूत भी है। ये दर्शाता है कि समय और परिस्थितियां कभी-कभी सही निर्णय लेने में मदद करती हैं। घर के बाकी लोग भी धीरे धीरे इस सच को मानने लगते हैं। उन्हें समझ में आता है कि सरू और चंद्रकांत का रिश्ता सिर्फ प्यार का नहीं बल्कि परिवार का भी है। ये पल सरू के लिए बेहद खास है क्योंकि उसने आखिरकार अपने असली बावसा को पारा है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। चंद्रकांत अब अपने पुराने फैसलों और गलतियों पर सोचने लगता है। वो सोचता है कि उसने इतने सालों तक खुद को और अपनी बेटी को क्यों अलग रखा। अब समय है कि वो पुराने गिले शिकवे भूलकर सिर्फ खुशियों को अपनाए। सरू भी अपने बावसा की भावनाओं को समझती है। वो जानती है कि चंद्रकांत ने भी कठिनाइयों का सामना किया है, इसलिए दोनों के बीच अब केवल प्यार और समझदारी बनी रहती है। ये पल दर्शकों के लिए सबसे इमोशनल और दिल को छू लेने वाला है। जैसे जैसे घर में सब कुछ ठीक होता है, तारा और बाकी लोग भी धीरे धीरे इस नए सच को स्वीकार करते हैं। अब घर में प्यार और समझदारी का माहौल बनता है। ये पल दर्शकों को खुशी और सुकून देता है। लेकिन कहानी में हमेशा नए ट्विस्ट आते हैं। जैसे ही सब कुछ ठीक लगता है, कुछ नई घटनाएं और लोग आते हैं जो सरू और चंद्रकांत के रिश्ते को चुनौती देंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको हर नया ट्विस्ट देखने को मिले तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। सरू और चंद्रकांत का रिश्ता अब सिर्फ पिता पुत्री का नहीं रहा बल्कि दोस्ती और भरोसे का भी बन गया है। वे हर खुशी और मुश्किल को एक साथ बांटते हैं। ये दिखाता है कि सही समय पर प्यार और समझदारी ही रिश्तों को मजबूत बनाती है। अगले कुछ एपिसोड्स में आप देखेंगे कि सरू और चंद्रकांत कैसे नई चुनौतियों का सामना करते हैं। साथ ही घर के बाकी लोग भी धीरे धीरे उनके रिश्ते को स्वीकार करते हैं। ये कहानी सिर्फ रोमांच और ड्रामा ही नहीं बल्कि परिवार, प्यार और विश्वास की भी कहानी है। इसलिए अगर आप हर नया ट्विस्ट और इमोशनल पल मिस ना करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हर वीडियो को लाइक और शेयर करें। यही तरीका है कि आप हमारी कहानी के हर पल का हिस्सा बन सकें। सरू की कहानी हमें ये सिखाती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, सच और प्यार हमेशा जीतते हैं। सही समय पर सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस धैर्य और उम्मीद बनाए रखें। जैसे जैसे सरू और चंद्रकांत का रिश्ता मजबूत होता है, घर में प्यार और खुशी का माहौल बनता है। तारा और बाकी लोग भी अब इस नए सच को स्वीकार करते हैं और सब मिलकर खुश रहने लगते हैं। ये कहानी दर्शकों के लिए प्रेरणादायक और इमोशनल बन जाती है। इस पूरे सफर में सरू ने सीखा कि परिवार और प्यार ही सबसे बड़ी ताकत है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर आपके पास सही लोग और प्यार है तो आप हर समस्या का सामना कर सकते हैं। यही संदेश इस कहानी के हर मोड़ में छिपा है। अब आप देखेंगे कि अगले एपिसोड्स में नए ट्विस्ट और रोमांच कैसे सरू और चंद्रकांत की जिंदगी में आते हैं। ये कहानी आपको न केवल एंटरटेन करेगी बल्कि आपके दिल को भी छू जाएगी।